हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो पहले वाले वीडियो में मैंने प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पता किया था कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। उसके बाद में कल वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ काइंड्स के प्रकार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। और आज मेरा जो तीसरा वीडियो है इसमें मैं आपको कल आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसके पहले वाले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन पे चर्चाएं हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो पहले हम डाल लेते हैं यहाँ पे हम डालेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संबंध सूचक सर्वनाम। अब संबंध सूचक सर्वनाम क्या होता है? संबंध सूचक सर्वनाम से ऐसा पता चलता है कि जैसे मान लीजिए दो वस्तुओं के बीच में कोई संबंध हो रहा है, कोई संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि दो भाई हैं, दो भाइयों का आपस में बंटवारा हो गया है, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं और उन दोनों भाइयों को जोड़ने के लिए जो वर्ड को मान लीजिए एक सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति जो क्या करता है कि दोनों भाइयों को आपस में जोड़ने का काम करता है कि जिससे कि जो उनका परिवार है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे ही होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे लिखा है वे प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए, आपको बताया गया था कि नाउन क्या होता है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का अगर नाम हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और नाउन के स्थान पर किसी अन्य शब्द को उसमें उस स्थान पे प्रयुक्त कर दिया जाए जिससे कि व्यक्तियों को संबोधन के द्वारा व्यक्तियों के बारे में पता किया जा सके। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, वो हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो ब्रदर्स को आपस में जोड़ने का जो काम यानी कि जो वर्ड करता है, जो सज्जन व्यक्ति करते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है वे प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल चलिए हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लिखा है दिस इज boy who
helped, who helped me yesterday। तो देखिए दिस इज बॉय या लड़का है, हु जिसने या जो हेल्प्ड मी मेरी मदद की थी, यस्टरडे यानी कि कल। तो यह वही लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी। तो देखें या वही लड़का है, या दिस इज बॉय कर दीजिए, या दिस इज ए बॉय। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ एक लड़का है। तो लड़का है तो क्या इसके बारे में कुछ पता चल रहा है अभी। मान लीजिए ये वाला जो वर्ड है, मान लीजिए ये वाला जो वर्ड है, ये अगर इसके बीच में ना प्रयुक्त हुआ होता तो क्या होता कि ये हमारा सेंटेंस अलग हो गया होता और ये वाला सेंटेंस हमारा अलग है। तो मान लीजिए ये सेंटेंस को मान लीजिए ये एक भाई है और ये सेंटेंस को मान लीजिए ये एक भाई है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों भाई ये दो भाई जो हैं ये आपस में अलग हो गए हैं। तो इन दोनों भाइयों को जो जोड़ने का काम करेगा यानी कि हु जो है ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब कैसे, यह एक लड़का है तो यह एक लड़का है, क्या इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है ना, बस यही पता चल रहा है कि यह एक लड़का है। लेकिन लड़के ने क्या किया, लड़का कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पैदा हो, इसमें के बारे में कुछ नहीं पता है। सिर्फ बता दिया गया, एक इंडिकेट कर दिया गया, संकेत दे दिया गया कि यह एक लड़का है। तो लड़का है तो क्या किया उसने। अब यहाँ पे देखिए लिखा हेल्प्ड मी यस्टरडे, कल मेरी मदद की थी। तो कल आपकी मदद किसने किया था ये भी नहीं पता है। तो जब दोनों सेंटेंस को जब आपस में जोड़ेंगे तो जो दोनों अधूरे जो सेंटेंस हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यह एक लड़का है हु जिसने या जो हेल्प्ड मी यस्टरडे यानी कि कल मेरी मदद की थी। तो यह वही लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी। तो सेंटेंस अब पूरा हो गया ना। तो सेंटेंस को पूरा करने वाला जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छा जो व्यक्ति है वो क्या है, वो हमारा है हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु, हुम, हुज ये जो सेंटेंस ये जो वर्ड आते हैं ये सेंटेंस को यानी कि वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो हिंट में आप लिख भी सकते हैं, हिंट में जैसे आप लिख लीजिए, हिंट में आपने लिखा कि हु, हुम, हुज ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हु, हुम, हुज और एक और लिख लीजिए व्हिच, ये सारे जो सेंटेंस है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक एग्जांपल आप और समझ लीजिए जिससे कि आपको और अच्छे से कम समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल है दिस इज द बुक which you bought। अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस में लिखा है दिस इज द बॉय, यह पुस्तक है, हु बॉट which you bought यानी कि जिसको आपने खरीदा था। तो यहाँ पे क्या है कि यह एक बुक है, तो बुक है तो किसने खरीदा, कौन सी बुक है इसके बारे में नहीं पता है। तो ये मान लीजिए ये जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस मान लीजिए ये अलग कर दिया गया सेंटेंस और ये सेंटेंस अलग कर दिया गया। यू बॉट आपने खरीदा, तो आपने खरीदा तो आपने क्या खरीदा ये भी नहीं पता है। उसके बाद में ये जो वर्ड आया है व्हिच, इसको मैंने अभी नहीं, मान लीजिए कि अभी मैंने इसे नहीं लिखा है। तो ये वाला जो सेंटेंस, ये जो भाई है ये अलग है और ये वाले जो व्यक्ति हैं ये जो भाई हैं ये भी अलग हैं। तो दोनों भाइयों को जो आपस में जोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो क्या है, व्हिच यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या बनेगा, जब अगर हम व्हिच लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा दिस इज द बुक व्हिच यू बॉट यानी कि यह पुस्तक है, व्हिच मतलब जिसको, यू बॉट जिसे आपने खरीदा था। तो ये वाला सेंटेंस आपका बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है।